हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में जेईई में 2025 की जहां एक और फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस सेशन 2 के एग्जाम के लिए चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट सामने आ चुके हैं जिन्होंने फीस तो पेमेंट कर दी, लेकिन फीस पेमेंट करने के बाद में उनका पेमेंट स्टेटस अभी भी अनकंप्लीट आ रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि फीस पेमेंट करने के बाद जो उनका पेमेंट स्टेटस इनकंप्लीट आ रहा है, उनके बैंक अकाउंट से पैसा कट चुका है। पिछले 4 दिनों के अंदर ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में हमारे सामने आए हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, फॉर्म की स्टेजेस कंप्लीट करी। स्टेजेस में आप सबको बताया कि जिस बच्चे ने जनवरी जेईई मेन से फॉर्म भर दिया उसको उसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से फॉर्म को भरना है। उन्होंने पूरे फॉर्म के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, फीस का पेमेंट कर दिया, फीस अकाउंट बैंक से कट गया और अमाउंट बैंक से कटने के बाद वहां पर पेमेंट का स्टेटस अभी भी इनकंप्लीट आ रहा है और बच्चे बहुत बड़ी संख्या में परेशान हो रहे हैं। सबसे पहली बात है कि एनटीए और जेईई मेन ने क्लियर किया हुआ है कि अगर आपका फीस का पेमेंट आप कर रहे हैं, कुछ समय तक आप वेट करिए, क्योंकि कई बार बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांजिशन होता है और जेईई मेन तक पहुंचता है। कई बार मर्चेंट के थ्रू जो पैसा ट्रांजिशन हो रहा है वो जेईई मेन तक नहीं पहुंच पाता, बीच में रुकता है और इस वजह से कई बार देखा गया, ये पिछले साल भी हमने देखा था कि पेमेंट स्टेटस जो है ये इनकम्प्लीट बहुत सारे बच्चों का आया था। ध्यान रखिए, आपको मुश्किल से 1 या 2 दिन वेट करना है। जिन्होंने 17 को किया वो 19 यानी आज तक देख सकते हैं। जिन्होंने पहले पेमेंट किया है वो जरूर 2 दिन का देखें। अगर आप आगे पेमेंट करेंगे 1 या 2 दिन वेट करिए, क्योंकि पेमेंट स्टेटस कई बार इनकम्प्लीट आता है। ये लास्ट ईयर बड़ी संख्या में हुआ था। लेकिन अगर ये पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट आ रहा है तो आप सबको सजेशन है कि दोबारा फीस का पेमेंट 1 या 2 दिन देख करके जरूर कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट आ रहा है और आप 25 फरवरी तक वेट ही कर रहे हैं। ऐसा किसी को नहीं करना, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि पिछले साल बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे सामने आए थे जिन्होंने फीस का पेमेंट कर दिया, उनका पेमेंट स्टेटस उन्होंने चेक नहीं किया और वो इनकम्प्लीट रहा, एनटीए तक फीस नहीं पहुंची और उनके पास में एडमिट कार्ड नहीं आया था। इसलिए मैं सारे स्टूडेंट को कहूंगा, अगर आपने फीस का पेमेंट कर दिया एक बार जरूर चेक कर लें। अगर आपका फीस का पेमेंट इनकम्प्लीट था, हार्डली 2 दिन वेट कर लें। 2 दिन बाद आप दोबारा से पेमेंट जरूर कर दें और प्लीज पेमेंट जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको एग्जाम देने का चांस नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर फीस एनटीए तक, जेईई मेन तक आपकी नहीं पहुंची तो आपका एडमिट कार्ड किसी भी सूरत में रिलीज नहीं होगा। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे मुझे मैसेज किए कि सर पेमेंट इशू आ रहा है, पेमेंट अभी भी इनकम्प्लीट आ रहा है। आज भी बहुत सारे बच्चों ने फीस का पेमेंट किया, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम की फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट नजदीक आ रही है 25 फरवरी तक, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे रोज फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि जेईई मेन सेशन 2 के करीबन 12,58,000 में से करीबन 12 लाख मिनिममली बच्चा ऐसा होगा दोबारा से जो जेईई मेन अप्रैल का एग्जाम देगा। पिछले सालों में भी हमने ऐसा देखा है। तो बच्चों, अगर आपका पेमेंट फीस पेमेंट करने के बाद स्टेटस अभी भी इनकम्प्लीट आ रहा है, 2 दिन वेट करिए, 2 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होता है, दोबारा फीस का पेमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने फीस का पेमेंट करने के बाद में उसकी प्रॉपर्ली कंफर्मेशन ले लीजिएगा कि एनटीए की वेबसाइट पर आपका फीस का पेमेंट हो चुका है और आपका कंफर्मेशन आपका पेज जो है कंफर्मेशन का वो दोबारा से डाउनलोड हो गया, ये जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट और वापस से पेमेंट करिए। अगर आपका पेमेंट हो गया है, बैंक से कट गया है, स्टेटस अभी भी इनकम्प्लीट आ रहा है, दोबारा से पेमेंट करिए। एनटीए ने बोला है कि हम आपको रिफंड कर देंगे। अगर आपका मल्टीपल पेमेंट होता है, 2 बार, किसी का 2 बार में भी नहीं हुआ, वो 3 बार कर रहा है, तो उसका 1 बार ही फीस का स्टेटस वहां पर माना जाएगा और उसका मल्टीपल पेमेंट की कंडीशन में फीस वापस रिफंड कर दी जाती है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। जय हनुमान। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।